हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मैंने अपनी पहली ट्यूटोरियल में ट्रेलर आपको दिखाया था, छोटा सा क्लिप का दिखाया था वीडियो का। आज हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा कोड लिखेंगे कि हम उस तरह का सिस्टम किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना होगी। मैं टिकिंटर इस्तेमाल करूँगा GUI के लिए। तो टिकेंटर को इंपोर्ट करते हैं। टिकेंटर के साथ उसका मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर लेते हैं। एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं रैंडम के नाम से। ये हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाता है। और फिर इसके बाद एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं हम टाइम की, कि जिससे हम रेस्टोरेंट पे सिस्टम पे अपना टाइम का मेन्यू ला सकें। अब देखते हैं कि उसके बाद हम एक रूट के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इसको टीके के इक्वल रखते हैं। टीके हमारे विंडो है और इस विंडो को रूट मेन लूप डॉट मेन लूप लगा के हम क्लोज कर देते हैं। हमने जितने भी अपने विजेट्स वगैरह बनाने हैं, हम सारा काम इन दो रूट इज इक्वल टू टीके और रूट डॉट मेन लूप के दरमियान में करेंगे। तो अब हम देखते हैं, रूट हम बनाते हैं रूट डॉट स्टेट। उसको बता देते हैं कि जो भी हमारी स्क्रीन ओपन हो तो वो मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग या आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग ओपन हो। जूम रख लेते हैं। रूट का हम टाइटल दे देते हैं कि उसके टॉप पे लिखा है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसे कि बैकग्राउंड जो इसका हो वो मेरे पास स्लेट ग्रे हो। इस बात का ख्याल रखना कि जो भी आप कलर के नाम बता रहे हैं उसके स्पेलिंग एग्जैक्ट होने चाहिए। इसके बाद हम एक फ्रेम बनाते हैं टॉप्स के नाम से। मैं वेरिएबल लेता हूँ, उस पर मैं फ्रेम बनाता हूँ। ये वाला फ्रेम मेरा बिल्कुल टॉप पे होगा। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ। BD इसका मैं 5 दे देता हूँ। पैड वाई 5 दे देता हूँ और रिलीफ इसे रिजिड करके फिर हम इसे पैक कर देते हैं। पैक पे मैं इसके पोजीशन साइज़ बताऊंगा कि ये किस साइड पे होगा। तो टॉप लेवल पे बिल्कुल मेरे टॉप पे ये फ्रेम होगा। उसके बाद मैं इसका टाइटल बताता हूँ कि जो इसका टाइटल है उसके लिए एक लेबल बना लेते हैं हम। लेबल में को भी मैं टॉप वाले फ्रेम के ऊपर रखूँगा। इसका मैं फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ और उस लेबल के ऊपर टेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये वाला मेरा जो लेबल होगा ये मेरे टॉप वाले फ्रेम के ऊपर होगा। इसके बाद मैं BD इसको 10 कह देता हूँ कर देता हूँ। और अब हम इसको ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड इस लेबल की पोजीशन डिफाइन करेगा कि ये रो 1 पे हो, रो 0 होगी इसकी, और कॉलम भी क्या होगा 0 होगा। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखा आया है टॉप वाले फ्रेम के ऊपर। बिल्कुल जो मैंने BD वगैरह दिया था, ये जो उसका टेक्स्ट है ये बॉर्डर से उसका साइज़ को फ़र्क कर रहा है, उनके दरमियान में डिफरेंस ला रहा है। तो मैं BD को 21 कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी हम गोस्ट वाइट के नाम से एक कलर रख लेते हैं और फोरग्राउंड कलर मैं इसका स्लेट ग्रे रख देता हूँ। तो अब इसे रन करके देखते हैं हम। तो पहले हम इसको जस्टिफाई सेंटर पे कर देते हैं। अब इसे हम रन करते हैं तो देखें मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि हम कलर के स्पेलिंग ठीक रखेंगे, पर मैं खुद ही कलर का स्पेलिंग गलत लिख बैठा हूँ। घोस्ट की जगह ये ई नहीं आएगा। अब इसे रन करके देखते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये पहले से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी हमने फ्रेम्स इस्तेमाल करने हैं, हम सबसे पहले वो यहाँ पे सारे फ्रेम्स बना लेते हैं। रिसिप्ट को लेफ़ के नाम से वेरिएबल लेता हूँ, इस पर मैं फ्रेम बनाता हूँ।
फ्रेम का साइज़ मैं पोजीशन बता देता हूँ कि ये रूट पे होगा। बैकग्राउंड कलर इसका स्लेट ग्रे वही रख लेते हैं। और BD 10 बता दिया। रिलीफ कर देते हैं, रिजिट में वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब फिर इसको भी हम पैक कर देते हैं, और पैक करने के साथ ही साथ इसको हम साइड भी इसके बता देते हैं कि ये साइड मेरे पास राइट साइड पे होगा। अब मैं बटन F के नाम से एक फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। और ये वाला फ्रेम मेरा रिसिप्ट कॉल F वाले फ्रेम के ऊपर होगा। और इसको भी बैकग्राउंड इसका बता दिया, BD 10 कर दिया, BD बल्कि 3 कर देते हैं, और रिलीफ हम रिजिट कर देते हैं। फिर इसी को हम फ्रेम को पैक कर देते हैं। जितने भी हमें फ्रेम चाहिए, मैं सबसे पहले सारे फ्रेम एक साथ ही बना लूँगा। ये जैसे आप देख रहे हैं, अगला फ्रेम बनाया कॉल F के नाम से, ये भी रिसिप्ट कॉल F वाले फ्रेम पे लगेगा, और इसका भी बैकग्राउंड कलर वही BD 3 रिलीफ रिजिट। और फिर इसको भी हम क्या करते हैं, पैक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे कलर एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ना लाइट ग्रे कर देता हूँ मैं बटन F वाला और कॉल F वाले फ्रेम को, ताकि उससे फ़र्क दिखे। अब इसको पैक कर देते हैं। साइड इसकी हम बता देते हैं कि साइड जो इसकी होगी वो टॉप होगी। अब इसके बाद अगला फ्रेम बनाते हैं हम रिसिप्ट F फ्रेम के नाम से, ठीक है। इसमें भी सारी चीज़ें हम उसी तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं, और डिफ़ाइन करने के बाद हम इसे पैक कर देंगे। इसके साइड में बॉटम बता दूंगा, और ऊपर मैं गलती कर बैठा हूँ, साइड मैंने बॉटम बतानी थी, मैं बटन F लिख बैठा। अब एक मेन्यू फ्रेम बनाते हैं हम। ये फ्रेम हमारा रूट के ऊपर होगा, और इसमें भी BD हम चेंज करेंगे, बाकी सेम होगा। और इसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद इसकी साइड बता देंगे, साइड इसकी क्या होगी, लेफ़्ट होगी। अब अगला फ्रेम बनाते हैं कॉस्ट F, जहाँ पे हमारी कॉस्ट वगैरह आइटम की बताई होगी। इस फ्रेम को मैं रूट के ऊपर लगाता हूँ, और इससे भी वही कलर वगैरह, बस BD हम इसका चेंज कर देंगे। बाकी फिर उसके बाद इसको हम पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद और साथ ही साथ इसकी साइड भी हम बता देते हैं कि ये बॉटम साइड पे होगा। नेक्स्ट फ्रेम हम बनाते हैं फूड फ्रेम के नाम से, जिसके अंदर हमारी आइटम्स लिखी होंगी। तो ये फ्रेम मैं बना देता हूँ मेन मेन्यू वाले फ्रेम पे, सॉरी मेन्यू फ्रेम पे। और इसको भी बिल्कुल वैसे ही BD चेंज कर दूँगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही रहेंगी। और इसके बाद हम इसकी साइड को इसको पैक कर देते हैं, और साइड इसकी हम बता देते हैं कि ये टॉप पे होगा। टॉप पे किसके, उस फ्रेम के। इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और एक दो और फ्रेम बनाता हूँ। ये पहले वाला तो मेरा ये फ्रेम हो गया, दूसरा वाला मेरा फ्रेम 1 होगा जो उसी के अंदर होगा, और अगले वाला नीचे वाला लास्ट पे ये मेरे पास F2 के फ्रेम 2 होगा मेरे पास। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। अभी इसके अंदर हमने कुछ विजेट्स वगैरह एंट्रीज बनाई नहीं है, तो ये इस तरह है। चलिए अगला काम स्टार्ट करते हैं। इसे हम क्रॉस करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कि मेरा हर विजेट्स, हर एंट्री, या जो भी मेरा फ्रेम की जितनी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो। जब मैं कोड में कोई एरर वगैरह आ जाता है तो मैं फ़र्क वाज़े कर सकूँ। अगर मैं एक ही लाइन में काम कर जाऊँगा तो मुझे चीज़ को ढूंढने में भी टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे अपने सारे फूड आइटम्स के नेम लिखूँगा, जो जो मैंने रखने हैं, जो जो मैंने फ्रेम बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से नाम रख लेता हूँ। एक नाम रखते हैं पहला हम एग फ्राइड राइस के नाम से। इसका मैं क्या करूँगा, चेक बटन बनाऊँगा। चेक बटन ये होगा कि जब मैं ऑर्डर लूँ तो वो मैं उसके ऊपर चेक कर दूँ, और कितनी आइटम चाहिए वो हमें बता देगा। इसको मैं फूड फ्रेम 1 पे लगा देता हूँ। टेक्स्ट इसके ऊपर वही एग फ्राइड राइस, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये दरमियान में जो अंडरस्कोर है ये ख़त्म कर देते हैं, ताकि जो चेक बटन के ऊपर ये बिल्कुल ठीक लिखा है। एक /T लगा दी है ताकि एडजस्ट कर दें हम। मैं वेरिएबल इज इक्वल टू var1 लेता हूँ। बेसिक तो ये var1 मेरा एक इंटीजर वेरिएबल होगा, इसे मैंने भी यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, पर मैं इसे बाद में डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसकी ऑन वैल्यू 1 होगी, ऑफ वैल्यू 0 होगी। फ़ॉन्ट इसका वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या लिख देते हैं एरियल लिख देते हैं।
एरियल इसका फ़ॉन्ट होगा, साइज़ इसका 10-18 रख देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया इसका। अब मैं यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ कि वो लाइट ग्रे होगा और इसको हम यहीं पे ग्रेड कर देते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। रो जो हमारे पास होगी 0 और कॉलम इसका अंडर ब्रैकेट्स तो डाले नहीं मैंने, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम, रो इसकी होगी 0 और जो इसका कॉलम होगा वो भी मेरे पास ज़ीरो होगा। तो कॉलम मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, स्टिकी लिख देता हूँ इज इक्वल टू W, मतलब ये वेस्ट साइड पे होगा मेरे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने जितने भी आइटम्स के नाम लिखने हैं मैं उतनी बारी इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं हर बारी सिर्फ उसके नेम चेंज कर सकूँ और उसका मैं टेक्स्ट चेंज कर सकूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो वही होंगी। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके सामने। सेकंड नाम चिकन बिरयानी रख देते हैं या चिकन मंचूरियन रख देते हैं। चिकन मंचूरियन को ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये मैं अंडरस्कोर इसका ख़त्म कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, रो को भी हम चेंज करेंगे। पहली बारी अगर रो 0 है तो अगली बारी रो क्या होगी, 1 होगी। तो बाकी सारे भी ऐसे ही चेंज कर देते हैं हम। अगला मैं नाम रख देता हूँ चिकन बिरयानी के नाम से और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और वहाँ पे टेक्स्ट वाली जगह पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इसका अंडरस्कोर ख़त्म कर दूँगा और इसकी मैं पोजीशन भी चेंज कर दूँगा। नेक्स्ट काम करते हैं, अगला नाम हम सूप रख लेते हैं और इसको टेक्स्ट में जाके लिख देते हैं सूप को और इसकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। 3 रो हमारे पास 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्लब सैंडविच के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये मैं अब सारा काम फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड तेज़ कर दी है। एक प्लेटर के नाम से रख लेते हैं, पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे मैं शवारमा के नाम से एक रख लेता हूँ और एक मैं फ्रूट चाट के नाम से रख देता हूँ। ये काम मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि ये सारा काम सेम ही था। तो अब वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं किया तो तब भी एरर आ रहा है, इसको हम बाद में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो पहले तो मैं अपना बोर्ड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास फ्रेम जिस 2 होगा जिसमें आइटम्स होंगी, मेरे पास ड्रिंक्स के नाम से सारी आइटम्स होंगी। अब मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जो मैंने अगले आइटम्स के नाम भी लिखने हैं उसके लिए भी सेम यही तरीका होगा, तो इसलिए मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और जो इनमें चेंजिंग होंगी वो मैं चेंजिंग कर दूँगा। यहाँ पे मेरा जो फ्रेम होगा वो 2 होगा और इसको मैं नाम रख देता हूँ कोक, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी ड्रिंक्स के नाम हो गए। ये मेरा फ्रेम 2 पे एरर दे रहा है, इस एरर को भी देख लेते हैं। पहले मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ और अब हम करेंगे रो दोबारा से 0 कर देंगे क्योंकि अब मेरे पास फ्रेम 2 है तो 7 से नहीं स्टार्ट करेंगे, फ्रेम हमने चेंज कर दिया। ये इस एरर को पहले जाके रिजॉल्व कर लें, ऊपर जाके ओहो मैंने इसका वेरिएबल का नाम फ्रेम फूड फ्रेम 1 रखा था, फूड फ्रेम 2 कर लेते हैं। तो ये देखें मेरा एरर ख़त्म हो गया। तो अब इसी सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ जितनी दफ़ा मुझे आइटम्स के नेम चाहिए।
इस फ्रेम पे मैं 8 दफ़ा 8 टाइम्स मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं सबको फिर बारी बारी इसकी पोजीशंस और इनके नेम्स वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ। स्प्राइट रख दिया, मैंगो शेक रख देते हैं, एक हम बनाना शेक के नाम से रख देते हैं, एक हम ऑरेंज जूस के नाम से रख देते हैं, एक हम ग्रीन टी के नाम से रख देते हैं, एक सिंपल टी और एक कॉफ़ी के नाम से। अब इन सबको भी यहीं पे वैसे ही चेंज कर लेते हैं। ऑरेंज जूस आ गया, यहाँ पे बनाना शेक, फिर मैंगो शेक, स्प्राइट आ गई। अब यहाँ पे ये रो वगैरह सारी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अभी से मैं रन करके देखते हैं, पहले मैं कोड देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं। चलिए रन करके देखते हैं इसे हम। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स भी एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दूँ ताकि वो जो एरर आ रहा है अभी मैं रन करूँगा तो वो एरर आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे सारे वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ। var1 के नाम से वेरिएबल लेता हूँ, इसे इंट var एक फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, बिल्ट इन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो इसको मैं जितने भी मैंने अपने टेक्स्ट लिए हैं, मतलब चेक बटन्स लगाए हैं, अपने आइटम्स लिए हैं, उतनी बारी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये तो टोटल 16 टाइम्स होगा। तो इस सब को भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा करके चेंज कर देता हूँ ताकि ये वाला काम जल्दी हो जाए। तो ये देखें 16 टाइम्स मेरे वेरिएबल बने हैं। अब मेरा जो नीचे एरर आ रहा था वो एरर अब नहीं आएगा। वेरिएबल वाले के अंदर वेरिएबल इज इक्वल टू जो var1 रखा था। अब इसे रन करते हैं। ये देखें हमारा आइटम्स के नेम इस फ्रेम के अंदर इस तरीके से आ रहे हैं। इसको अभी चेक वाला काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक को प्रेस कर रहे हैं तो वो सारों को जा रहा है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं।